साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से अनुभव नहीं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए मोहिनी बाबा के दर्शन कीजिए और मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो खुशखबरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो खुशखबरी है जिसे सुन के कुछ लोगों के दिल के कमल तो खिल जाएंगे कि वाह, एक बार फिर से मौका मिल रहा है हम लोगों को। बिल्कुल जो मौका आप लोगों से 3 दिसंबर की पालकी में छूट गया था, वो मौका आपको मिलने जा रहा है राजेश यादव जी की पालकी में आने का। चैतन्य के जन्मदिन के अवसर पर एक विशाल पालकी का आयोजन कर रहे हैं, जो कि है लक्ष्मी गार्डन में मंगलम हॉस्पिटल के पास। और पालकी जहां से शुरू होगी, यानी अनूप जी के घर से जहां से पालकी शुरू होगी, वहां की करंट लोकेशन और एड्रेस आपके साथ वीडियो पे ही शेयर किया जाएगा। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आपको देने जा रही हूँ मैं बहुत प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन पालकी से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ तो ये पालकी होने जा रही है 28 जून की 2024, दिन है शुक्रवार, यानी हमारी लक्ष्मी माता का दिन। बाबा का साथ हो, लक्ष्मी का घर में हमारे वास हो, तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, क्योंकि बाबा हमें देते हैं श्रद्धा और सबूरी और लक्ष्मी माँ देती है हमें जीवन की हर सुख को पाने का रास्ता। और इस बार पालकी पड़ने जा रही है शुक्रवार के दिन, तो आइए जो भी कोई जूझ रहा है अपनी आर्थिक स्थिति से, अपनी कंसीविंग प्रॉब्लम से, अपने रिश्तों से, तो आइए मिलकर पालकी में झाड़ू लगाइए। क्योंकि अनिल जी के यहाँ की पालकी की विशेष मान्यता यह है कि जो कोई भी बंदा पालकी के आगे इस विश्वास के साथ अपने मन में एक इच्छा रखते हुए झाड़ू लगाता है कि बाबा मेरे जीवन में मेरी कंसीविंग को लेकर या मेरी आर्थिक स्थिति को लेकर या मेरे रिश्तों को लेकर या आपकी जो भी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम की इच्छा कि ये सॉर्ट आउट हो जाए, अपने मन में रखिए और बाबा की पालकी में आके झाड़ू लगाइए। जिस तरह से आप बाबा की पालकी के मार्ग में आने वाले धूल मिट्टी कंकड़ को साफ करेंगे, वैसे ही आपके जीवन के कष्ट रूपी कंकड़ों को बाबा साफ कर देंगे और आपका वो बिगड़ा काम बन जाएगा। ऐसे ही काम बने थे हमारे 3 दिसंबर की पालकी में, जो कि बादशाहपुर धाम से निकलती अपने बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पे निकाल 14 सालों से वो पालकी निकल रही है। और जो भी वहाँ पर आता है पालकी में झाड़ू लगाने के लिए, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ शामिल होता है पालकी में, उसके दुख तकलीफ और संकट दूर हो जाते हैं। इसी तरह से आप ये समझिए कि ये जो पालकी है जो राजेश जी द्वारा निकाली जा रही है, वो पालकी बादशाहपुर धाम के सेवक की ही पालकी। यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप यही समझिए कि बादशाहपुर धाम की हर 6 महीने में पालकी निकलती है, यानी साल में 2 पालकी। एक जो पालकी है वो निकाली जाती है राजेश यादव जी और उनकी पत्नी अनूप जी द्वारा, जो कि जुलाई में निकलती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज हुआ, क्योंकि जुलाई में अनिल जी जा रहे हैं शिरडी और उस टाइम पे अनिल जी पालकी में शामिल नहीं हो पाते और राजेश जी और अनूप जी अनिल जी के सहयोग के बिना ये पालकी नहीं निकालते। इतना आदर और सम्मान ये अनिल जी को देते हैं, इसलिए इन्होंने पालकी की उस डेट को कैंसिल करके 28 जून की पालकी रखी, ताकि अनिल जी और अनिल जी का साई परिवार यानी आप और हम भी इस पालकी में शामिल हो जाए। और अनूप जी का खुद का कहना यह है कि जब साई परिवार के लोग ही नहीं होंगे, बाबा को दिल से चाहने वाले नहीं होंगे, तो मज़ा थोड़ी ना आने वाला है। और इसी आनंद को पाने के लिए और आप लोगों को ऐसा ही साई माहौल देने के लिए डेट में चेंज करके 28 जून शुक्रवार के दिन दोपहर 3 बजे पालकी का आयोजन किया गया है। 6 बजे केक सेरेमनी होगी और उसके बाद 6:30 बजे भोजन का आयोजन यानी भंडारे का आयोजन है। लास्ट ईयर भी अनूप जी की पालकी में मैं गई थी। मैं आप लोगों के साथ लास्ट ईयर की पालकी की कुछ वीडियो क्लिप्स और फ़ोटो शेयर करूंगी। आप लोग देखिए कितने मज़े आए थे पालकी में।
और कितने लोगों के दुख दूर हुए थे। इसी तरह से जब हम उस दिन बात कर रहे थे अनूप जी की यहाँ की पालकी, तो अनूप जी ने मुझे बताया कि इनके यहाँ एक लेडी थी जो बहुत परेशान थी पिछले साल अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर। तब अनूप जी ने उन्हें कहा कि पालकी में आके झाड़ू लगाना। ये कहते हैं कि दीदी उन्होंने पूरी पालकी में पूरी श्रद्धा के साथ झाड़ू लगाई थी, और जो बेटी के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी वो साल भी नहीं बीता दीदी, उनकी बेटी का रिश्ता हो गया। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, इस पालकी की भी वही मान्यता है, क्योंकि अनिल जी की पालकी ही आती है, अनिल जी ही साथ में चलते हैं, जैसे बादशाहपुर धाम की पालकी की मान्यता है। मैंने कहा ही ना, बादशाहपुर धाम की 2 पालकी हैं। एक निकलती है लक्ष्मी गार्डन से, जहाँ पर है अनूप जी का घर मंगलम हॉस्पिटल के पास से। दूसरी निकलती है बादशाहपुर धाम से, जो है हमारे अनिल जी का साईं सेवा धाम। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, भारी मात्रा में आइए, बाबा की इस विशाल पालकी में सम्मिलित होइए। और यदि आप भी जूझ रहे हैं किसी ऐसी समस्या से जिसका आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का, तो आइए एक बार इस विश्वास के साथ कि मैं बाबा की पालकी में आने वाले कंकड़ और मिट्टी को साफ़ करूँगा। बाबा मेरी ज़िंदगी के धूल मिट्टी कंकड़ रूपी जो कष्ट है उन्हें साफ़ कर देंगे। और इतना और बताना चाहूँगी, अनिल जी की पालकी में यदि कोई पूरे विश्वास के साथ झाड़ू लगाता है तो उनकी तकलीफ़ें ज़रूर दूर होती है। अनिल जी की पालकी में ही 3 दिसंबर को बहुत से लोग ऐसे आए थे जो कंसीविंग प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उनकी कंसीविंग प्रॉब्लम जूझ रही है। आज जितने महीने पालकी को हुए हैं उतने टाइम की कंसीविंग है उन लोगों की। टाइम टू टाइम आपके पास इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि किसके घर में लड्डू गोपाल ने जन्म लिया और किसके घर में आई है हमारी राधा रानी। जो सालों से जूझ रहे थे उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। कितने लोग उसमें ऐसे आए थे जिनकी जॉब नहीं थी। विदिन 15 डेज़ एक लेडी जो कि मेरे से ही जुड़ी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, नोएडा की थी आई थिंक, और 2 साल हो गए थे कोविड के बाद से उनकी जॉब नहीं लगी थी। उन्होंने पूरी विश्वास के साथ आके यहाँ पे झाड़ू लगाई थी और विदिन 15 डेज़ उनकी जॉब लग गई थी। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके काम बने थे। बहुत सारे लोग थे जिनके घर में रिश्ते अच्छे नहीं थे, बाबा ने उनके घर में रिश्ते अच्छे किए। बस बात सिर्फ विश्वास की है। जितनी आपकी श्रद्धा, जितना आपका विश्वास कि मेरे बाबा जीवित हैं, आज भी आते हैं हमारे संकटों को दूर करने, और आज भी चलते हैं बाबा शिरडी में जैसे पालकी निकाली जाती है बिल्कुल वैसे। और हमें लगानी है अपने बाबा के पालकी के आगे झाड़ू, क्योंकि कहीं हमारे बाबा के पैर में कोई कंकड़ ना चुभ जाए। यदि हम अपने बाबा के पैर में चुभने वाले कंकड़ों का ध्यान रखेंगे तो क्या बाबा हमारे जीवन में आने वाले दुख तकलीफ़ों का ध्यान नहीं रखेंगे? जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, साईं ने कहा है। तो क्यों ना आए हम इस भाव के साथ पालकी में कि हम अपने सारी तकलीफ़ें दूर कर देंगे इस पालकी में, अपने बाबा के साथ चलेंगे कुछ पल, कुछ रास्ते, और गाना गाते जाएंगे। दिल वाली पालकी में तुझको बैठाना है, चल मेरे साथ साईं तुझे लेके जाना है, तुझे लेके जाना है। सोया हुआ भाग मेरा मुझे अब जगाना है, सोया हुआ भाग मेरा मुझे अब जगाना है। चल मेरे साथ साईं तुझे लेके जाना है, तुझे लेके जाना है। मेरे हाथों के बीच खाली लकीरें हैं, तेरे हाथों के बीच सबकी तकदीरें हैं, तेरे हाथों के बीच सबकी तकदीरें हैं।
सोया हुआ भाग मेरा मुझे अब जगाना है, सोया हुआ भाग मेरा मुझे अब जगाना है। चल मेरे साथ साईं तुझे लेके जाना है, तुझे लेके जाना है मेरे हाथ। और इसी विश्वास के साथ कि साईं आएंगे हमारे साथ भी, दुख तकलीफ़ें दूर होंगी हमारी भी, तो चलो मिलते हैं 28 जून को बाबा की पालकी में। क्यों ना बना दे इस पालकी को इतना विशाल कि लोग देख के दंग रह जाएं कि कितने हैं दीवाने, कितने हैं पागल साईं के दर के। झूम रहे हैं चाहे धूप हो चाहे बारिश हो। बाबा से इसी प्रार्थना और विश्वास के साथ कि बाबा हम आ रहे हैं आपकी पालकी में, हमारे कष्टों को दूर करना और पकड़ लेना हमारा हाथ और आ जाना हमारे साथ भी। जैसे दूर कर रहे हैं आप सबके दूर, वैसे ही दुख दूर हमारे भी करना। आपको अनूप जी के बारे में यहाँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अनूप जी और राजेश जी बाबा के ऐसे साईं सेवक हैं जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं। ये बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का ये दूसरा साल है और अनूप जी बता दिया कि दीदी जिस तरह से हमने पिछली बार करी थी उससे कहीं ज़्यादा और अच्छी तरह से बाबा इस बार पालकी कराने जा रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट किया है कि आइए और पालकी को सक्सेसफुल बनाइए। इन्होंने मुझे बताया था कि दीदी आज से 2 साल पहले मैं अनिल जी से अचानक जुड़ी। जब मैं इनके मंदिर गई, इनके घर गई, सीढ़ियाँ चढ़ते ही जैसे मैंने बाबा को देखा, मन में बाबा के प्रति एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ और बाबा ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसी टाइम 15 दिन के अंदर मुझे शिरडी जाने का मौका मिला और दीदी उस वक्त मैं थोड़ा परेशान थी। मैं अपने बच्चे को अपने ड्राइवर की वाइफ के पास छोड़ के गई थी, बस क्योंकि अनिल जी ने कहा था कि चलो हमारे साथ शिरडी। बाबा ने चाहा तो आपकी जो भी दुख तकलीफ़ है वो शिरडी में दूर हो जाएंगी। ये कहती हैं दीदी मैं शिरडी गई, एक अलग ही नज़ारा था, एक अलग ही फीलिंग थी। दीदी मेरे रिलेटिव ने एक ने फ़ोन किया कि मेरे लिए बाबा का एक स्वरूप लेके आ जाना। ये कहती हैं कि दीदी मेरे मन में भी विचार आया कि क्यों ना मैं भी बाबा का एक स्वरूप लेके चलूँ। ये कहती हैं कि दीदी जिस तरह से मैं अनिल जी को और उनकी वाइफ को बाबा को खिलाते पिलाते देख रही थी तो मेरे मन में आया कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ ना। ये कहती हैं कि मैंने अनिल जी से पूछा कि अनिल जी क्या मैं भी सेवा कर सकती हूँ, क्या मैं भी अपने घर में बाबा का स्वरूप रख सकती हूँ। तो अनिल जी ने कहा नेकी और पूछ और अनिल जी के साथ मिलकर इन्होंने बाबा का स्वरूप खरीदा और ये बाबा के स्वरूप को लेकर आई। ये कहती है दीदी मेरे मन में बहुत भाव था ये कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं, लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उनके लिए हम प्याज लहसुन का खाना नहीं बना सकते, उनके लिए स्पेशल से सब कुछ करना पड़ता है। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए मेरे लिए, मेरे बच्चे छोटे हैं तो मेरे लिए करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जब मैंने बाबा को उनको खिलाते पिलाते देखा कि हम जो खाते हैं हम बाबा को खिला सकते हैं, जैसे चाहें बाबा को हम सुला सकते हैं, हम बाबा के बस हाथ पैर मुंह धोकर भी सेवा कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन के बिना मन के भाव से करने वाली हैं। और मैं भी बाबा को ले आई और जब से बाबा को लाई बाबा ने हमेशा साथ दिया है। यहाँ इन्होंने जब मुझे ये कहा ना दीदी कि मैं ये तो नहीं कहती कि मेरे जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर हो गई, लेकिन हाँ दीदी मुझ में एक ये विश्वास ज़रूर जाग गया, बाबा है ना, बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। और बाबा ने सब कुछ ठीक किया भी है। मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस उस पल पे एक यही चीज़ थी जो मैं गुनगुना रही थी। और मुझे लगता है कि शायद इनके भाव भी यही होंगे, मेरे घर में कोई कमी नहीं, साईं तेरा नाम बाकी है, साईं तेरा नाम बाकी है। और जिस तरह से बाबा मेरे साथ मेरे घर में आके विराजमान हुए मोहिनी बाबा पिछले साल,
उसी तरह से अनूप जी के घर में 2 साल पहले इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी बाबा को लाने की, लेकिन बाबा को जिसके घर में आना होता है ना, बाबा अपने आप चले आते हैं। प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती बाबा को लाने के लिए। अनूप जी और मैं तो शायद एक ऐसा ही उदाहरण है। जब मन में भाव सच्चे हो जाते हैं, बाबा के प्रति प्रेम आपका दृढ़ हो जाता है, तो आप कोई मोल नहीं देते बाबा का। बाबा अपने आप आ जाते हैं अनमोल बन के। जिस तरह से बाबा हम सभी साईं डिवोटीज़ के घर में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से आए हैं, उसी तरह से जिसके घर में नहीं है, चलो आओ सब लोग प्रार्थना करें 28 जून को अनूप जी की पालकी में आके कि बाबा चलो ना हमारे घर भी, हमारे दुख तकलीफ और हमारे संकट भी दूर करो। मिलेंगे वहाँ पे शिरडी साईं धाम के सेवक अनिल जी से, अनिल जी की वाइफ सुधा जी से, और अनूप जी जिनके यहाँ पर पालकी का आयोजन हो रहा है उनके हस्बैंड राजेश जी से, और लेकर आएंगे बहुत सारी ब्लेसिंग्स और छोड़ के आएंगे रास्ते में तकलीफ़ों के उन सायों को जो अभी हमारे साथ हैं। तो चलिए तैयारी कर लीजिए सब लोग आने की। और हाँ, जो आ रहा है एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करिएगा, येलो कलर के कपड़े यदि हो तो वो पहन कर आइए। ऐसे तो बाबा को सारे ही रंग प्यारे हैं, का येलो कलर ना हो तो ये मत सोचना कि आना नहीं, सब रंग बाबा के हैं। हर रंग में आ जाओ बाबा के पास, हर रंग बाबा को प्रिय है। मिलते हैं 28 जून की पालकी में, जो कि होने जा रही है लक्ष्मी गार्डन मंगलम हॉस्पिटल के पास, गुरुग्राम यानी गुड़गांव में। बहुत दूर नहीं है। आपके रुकने का, आपके खाने पीने का इंतज़ाम जो राजेश जी द्वारा और अनूप जी द्वारा कराया गया है। तो ये मत सोचिए कि दूर से आएंगे तो रुकेंगे कहाँ। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि 3 दिसंबर में जो लोग छूट गए थे वो आप पालकी में आए और अपने दुख तकलीफ़ों को दूर करें, क्योंकि 3 दिसंबर अभी थोड़ा दूर है। हो सकता है 3 दिसंबर की पालकी में हम बाबा का शुक्राना अदा करने आए और 28 जून की पालकी में झोलियाँ भरने आए। चलिए इसी विश्वास और इसी आस्था के साथ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं 28 जून की पालकी में। ओम साई राम, जय साई राम। राजेश जी द्वारा और अनूप जी द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन है 28 जून की पालकी में। ओम साई राम, जय साई।